गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहित कोरावत, आप देख रहे हैं डीएमजी का ये चैनल साइंस विद डीएमजी। ठीक है, हैशटैग फॉर नीट। ओके, आज लास्ट हमने जो टॉपिक छोड़ा था, ठीक है, लास्ट जो हमने टॉपिक छोड़ा था वो था सेल थ्योरी पे। हम आगे इसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे शॉर्ट वीडियो भी चल रहे हैं और ये नीट क्लास के लिए है क्लासेस, तो आप देखते रहिए। आज का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब जो सेल है उसका अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन। अवलोकन क्या होता है मतलब उसके बारे में जानेंगे। तो मैं सेल के बारे में फटाफट आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो क्या होता है, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, एक प्लांट में अलग पाई जाती है और एनिमल्स में अलग पाई जाती है। एनिमल सेल के बाहर कोई कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल्स के बाहर एक मोटी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, सेल्यूलोज की पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो इसके बारे में हम, इसका एक टॉपिक है सेल वॉल, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है आगे की बात करते हैं। सेल वॉल तक हो गया। इसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे एक पतली परत पाई जाती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जबकि मानव या जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए सीधी ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली से लेके केंद्र तक के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, तरल लिक्विड, गाढ़ा। ठीक है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर केंद्रक सहित अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, कि जैसे कोशिका झिल्ली और केंद्रक को छोड़ के जितनी भी चीज़ें उसमें दिखेगी आपको, ठीक है, वो सब क्या है? कोशिका के कोशिकांग है। ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रकार कोशिकांग पाए जाते हैं। जब कोशिकांग का टॉपिक आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना, हो गई। अब मैं बताता हूँ कोशिका के दो प्रकार, जिन्हें कहते हैं यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। यूकेरियोट जो कोशिकाएं हैं, यूकेरियोट यानी यू, मतलब अपन एक शॉर्ट ट्रिक बनाए तो यूकेरियोट का यू निकालते हैं तो यू से बन गया यूनिक। यूनिक यानी नया। और प्रोकैरियोट में से निकालते हैं प्रो यानी पुराना। ठीक है, तो प्रोकैरियोट यानी पुरानी कोशिकाएं। अब पुरानी कोशिका किन में पाई जाएगी? पुराने जीवों में। तो पुराने जीव कौन से हैं? अगर हम पंच जगत अवधारणा देखते हैं तो मोनेरा के एरिया के जो जितने भी जीव होते हैं वो सब एक कोशिकीय के जीव है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो सब उनके अंदर सिंगल सेल पाई जाती है। तो सिंगल सेल कौन सी होती है? वो होती है अपनी प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट जो है यूनिक है या नई है। तो नई कौन है? हम जैसे जीव जंतु और प्राणी और पादप्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें पाई जाती है यूकैरियोट सेल। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट समझ में आई बात? ठीक है, अब जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। अब झिल्ली युक्त केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, और झिल्ली युक्त केंद्रक जिन कोशिकाओं में उपस्थित होता है उन्हें हम कह सकते हैं यूकैरियोट कोशिका। इसका एक और तरीका, मतलब जैसे हमने प्रो और यू का बताया था ना, वैसे एक और तरीका, अगर उस कोशिका को अगर देखना है कि यूकैरियोट है कि या प्रोकैरियोट है, तो उसके अंदर उपस्थित केंद्रक को देखें, केंद्रक सुस्पष्ट है कि नहीं है, यानी झिल्ली युक्त सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित है तो वो है यूकैरियोट। अगर वो उपस्थित नहीं है तो वो है प्रोकैरियोट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग? कोशिकांगों के बारे में। जैसे कोशिका के अंग, मैंने आपको एक बात बोली थी, कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। कोशिका झिल्ली और कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक को छोड़कर जो उपस्थित भाग में जो उपस्थित अंग है वो क्या है? कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग हो गए। अब कोशिकांग में जैसे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बताऊंगा। कोशिकांग जो है सब झिल्ली युक्त है, कभी दोहरी झिल्ली युक्त है, कोई सिंगल झिल्ली, मतलब एक तो सिंगल झिल्ली युक्त है, एक एक हाँ, सिंगल झिल्ली युक्त है और एक दोहरी झिल्ली युक्त है, डबल वाली। तो सब झिल्ली युक्त कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोट में तो झिल्ली युक्त पाया नहीं जाता, यूकैरियोट में पाया जाता है। मगर ऐसा कोशिकांग जो दोनों में पाया जाए, क्वेश्चन था नीट का कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा है कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है। ठीक है, क्या है वो? कि कोशिका के अंदर तो पाया जाता है,
ये कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है। ऐसे कुछ कोशिकांग जैसे पादप कोशिका के अंदर ऐसा कोशिकांग है हरित लवक, ठीक है, हरित लवक प्लास्टिड कहते हैं इसे हम लोग। तो हाँ प्लास्टिड कहते हैं। तो उसके अंदर भी ये पाया जाता है राइबोसोम। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना होगा, तो उसके ऊपर भी ये पाया जाता है, रफ एंडो रेटिकुलम के ऊपर। जैसे एंडो रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, रफ एंड स्मूथ। तो स्मूथ पे नहीं, रफ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी शत्रु कणिका, हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, शत्रु कणिकाएं, ठीक है। तो इसमें भी ये पाया जाता है। अब अगला एक और पॉइंट है, तो प्रोकैरियोट कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। ये बात जरूर याद रखना पहले लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू करके, थोड़ा अंडरलाइन करके इसको पढ़ लेते हैं। समझ तो आ गया आपको? ओके। तो प्याज की कोशिका की एक प्रारूप पादप कोशिका है जिसके बाहर एक सतह पर स्पष्ट कोशिका भित्ति व ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। अभी समझो, प्याज होता है, प्याज खाया होगा, प्याज सब्जी में डालते हो, सब करते हो, तो प्याज के ऊपर की जो कठोर लेयर है वो क्या होती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और उसके अंदर जो उपस्थित जस्ट नीचे की तरफ एक लेयर होती है, पतली सी लेयर निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जीता जागता एक प्रारूप आपके सामने प्लांट सेल का दिया है प्याज के ऊपर एग्जाम्पल, ठीक है। जिस कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब होते हैं, उसे यूकेरियोट। मैंने बताया झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं तो उसे यूकेरियोट। और झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, सॉरी, झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है तो यूकेरियोट, और नहीं होता तो प्रोकैरियोट। दोनों यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोट कोशिकांग में इसके आयतन को घेरे हुए एक तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका, देखो मैंने समझाया कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। थोड़ा पेपर, यार गर्मी बहुत हो रही है मगर पेपर पानी गिर गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उसको थोड़ा पहले जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर थोड़ा गीला हो गया है तो आपको सही दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के सुना ही रहा हूँ। कोशिका द्रव्य बताया था, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का तरल द्रव्य जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य होता है। दोनों पादप जंतु, दोनों पादप तथा जंतु दोनों सेलों में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। मतलब आपको अगर केंद्र तक जाना है तो कोशिका द्रव्य नदी को पार करके जाना पड़ेगा। तो एक ऐसा साधन है जो प्रमुख क्रियाओं में इसकी जरूरत होती है, ठीक है। अब आगे बात है, सेल जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं पर होती है। जीव की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, O2 लाना, CO2 ले जाना, सारा का सारा जो मैटर है वो कोशिका द्रव्य में ही होता है। यूकेरियोटिक सेल्स के केंद्रक में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, कोशिकांग कहते हैं। बताया था कोशिकांग किसे कहते हैं। अब देखते हैं अंतरप्रतिबींब जालिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्माकाय, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम, रसधानियां, ये सब कोशिकांग अंतरप्रतिबींब जालिका नहीं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, ठीक है, लाइसोसोम, रसधानियां, ठीक है, ये सब जो भी हैं कोशिकांग हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, प्रोकैरियोट कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। प्रोकैरियोट कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते, यानी उनका अभाव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने PDF है ये रही हमारी, ठीक है, इसको भी हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिक लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। ओवरव्यू देख लिया। अब देखो, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका यार, पसीना वगैरह लग गया है, पानी वगैरह लग गया तो समस्या आ जाएगी। ओके, तो चलो, यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम मिलता है। देखो राइबोसोम मिलता है, डबल स्टार लगा रखा है ना, राइबोसोम मिलता है, याद रखना इसको। राइबोसोम कहाँ मिलता है? दोनों मिलता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, 2 अंगों को मिलता है, हरित लवक प्लांट में और सूत्रकणिका है, और अंतर्द्रव्य जालिका एनिमल में। याद रखना इनको कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। अगला देखो, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्र के अन्य अंगक भी मिलते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता देते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्या करते हैं? सहायता देते हैं। अब एक पॉइंट आता है शेप, साइज, ठीक है, आकार और आकृति कोशिका की।
भाई कैसी होती है सेल, क्या आकार होता है, कुछ नहीं पता। देखो पढ़ते फटाफट। कोशिका का जो है, कोशिका का माप, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर की थ्योरी समझते हैं भाई साहब। यार डाउट माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर की थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं अपन लोग कि भाई क्या कहती है माइक्रोमीटर। एक माइक्रोन बराबर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक है, 10 लाखवां भाग। और एक माइक्रोन है, माइक्रोमीटर का अलग है, ठीक है। कंप्लीट हो गया है, ये समझ में आया क्या होता है। अब यहाँ देख लेते हैं वापस, शेप एंड साइज पे आ जाते हैं। तो क्या था, सबसे बड़ी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। अब आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है सबका, माइक्रोप्लाज्मा में भी एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा होता है, इसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लूटो निमोनिया समजीव। प्लूटो निमोनिया समजीव एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा ही है, जिसका माप इससे माइक्रोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। याद रखना इसको, पीपीएलओ सबसे छोटा होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अगर वहाँ ऑप्शन में आ जाए माइक्रोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा राइट करना। अगर माइक्रोप्लाज्मा के साथ दिया आ जाए पीपीएलओ, तो पीपीएलओ राइट कर देना। कंप्लीट। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती हैं। पृथक की गई सबसे छोटी सबसे बड़ी सेल, पृथक मतलब अलग करी गई, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, 2 से 3 मीटर की होती है, ठीक है, 2 से 3 फीट की होती है, सॉरी मीटर नहीं फीट की होती है, करेक्शन कर लेना। आगे समझ में कंप्लीट। आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सो रहा है, जिन्हें लगता है कि नीट अभी नहीं होगी या फिर नीट ऐसा आसान एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ उन्हें जगाएं, उन्हें समझाएं और ये कोर्स बताएं जो बेसिक से उठा के मैं लाया हूँ। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड तक ले जाऊँगा। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 12-20-25 मिनट के लेक्चर्स हैं मेरे। तो प्लीज़ इन्हें देखें, इन्हें समझें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सबसे इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी को भी बता रहा हूँ, थोड़ी इंग्लिश भी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दुविधा नहीं आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, और सब लोगों तक पहुँचाएं।